ओम पशुपति नाथाय नमः। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पशुपति व्रत की विधि से जुड़े हुए आप ही के द्वारा पूछे गए जरूरी नियमों के बारे में, जरूरी प्रश्नों के बारे में। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिए। हो सकता है कि आपके भी किसी प्रश्न का आंसर आपको मिल जाए। अगर आपको जानकारी उचित लगे तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी अपने फ़ोन पर देख पाएँ सबसे पहले। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी आप ही के द्वारा पूछा गया प्रश्न। दीदी, क्या पशुपति व्रत के साथ प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत, चतुर्थी व्रत, मासिक शिवरात्रि का व्रत या तीज त्योहारों के जो भी व्रत आते हैं और उसी दिन हमारा पशुपति व्रत है, तो क्या हमें दोनों व्रत एक साथ करने चाहिए या नहीं? तो देखिए, शास्त्रों में दो व्रत एक साथ करने का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता, कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है। आप दो व्रत, तीन व्रत कंटिन्यू एक साथ या एक एक करके भी आप सभी व्रतों को कंटिन्यू रख सकते हैं। मान लीजिए आपका रविवार के दिन एकादशी का व्रत है और सोमवार के दिन ही आपका प्रदोष व्रत पड़ने को मिल रहा है, तो ऐसे में आप सभी व्रतों के नियमों का पालन करके, जल को पारण स्वरूप ग्रहण करके आप 2-3 व्रत एक साथ रख सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है, कहीं कोई नियम नहीं है कि एक साथ 2 या 3 व्रत नहीं रख सकते। और सबसे पहले आप अपने पास में जो भी आपके पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आप एक बार उनसे भी अवश्य पूछें। वो भी आपको एक साथ 2 व्रत करने की सलाह ही देंगे। कभी भी जो व्रत हमने उठाए हुए हैं उन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और पशुपति व्रत तो एक ऐसा व्रत है जो कंटिन्यू 5 व्रत रखे जाते हैं। पीरियड्स के समय भी इस व्रत को मानसिक रूप से रखा जाता है। इस व्रत में आप उस समय पर पूजा ना करें, प्रसाद के 3 हिस्से हैं वो ना करें, नहीं 6 दीपक लगाएं, लेकिन आपको मानसिक रूप से पशुपति व्रत अवश्य रखना है ताकि आपके 5 व्रत हैं वो कंटिन्यू रहें, आपके व्रत बीच में ही खंडित ना हो। और यह नियम सभी व्रतों में लागू होता है। आप कंटिन्यू प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत, चतुर्थी व्रत, शिव चौदस व्रत आप सभी पशुपति व्रत के साथ रख सकते हैं। आप चाहें अपने घर के मंदिर में सभी भगवान की पूजा आप एक साथ कर सकते हैं, उनको भोग आप अलग अलग समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यह भी आ रहा है कि मैंने तो आजीवन सोमवार का व्रत उठाया हुआ है, या फिर 1 साल के लिए, 5 साल के लिए मैंने सोमवार के व्रत करने का संकल्प लिया हुआ है, तो क्या ऐसे में मैं पशुपतिनाथ व्रत रख सकती हूँ? आप बिल्कुल पशुपतिनाथ व्रत है वो रख सकती हैं, क्योंकि साल में 6 महीने में या आजीवन व्रत का उद्यापन करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। और पशुपति एक ऐसा व्रत है जो 5 व्रत करने से ही आपकी मनोकामना की पूर्ति करता है। तो निसंकोच आप इस व्रत को दूसरे व्रतों के साथ भी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इस व्रत में आप ये बताइए नमक खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इस व्रत में नमक खा सकते हैं। तो देखिए, ना आप मेरी मानिए ना किसी दूसरे की मानिए। अगर आपके पास में शिव पुराण है तो आप शिव पुराण में अवश्य ही देखिए। शिव पुराण में बाबा भोलेनाथ के किसी भी व्रत का वर्णन नहीं किया गया है कि आप नमक खाकर करिए। नमक खा के बाबा भोलेनाथ का कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप इस व्रत को फलाहारी ही रखें। फलाहारी में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, उसमें केवल साबूदाने की, मखाने की, या जो व्रत के चावल आते हैं, सामक जिसे बोलते हैं, समा के चावल जिसे बोलते हैं, आप उनसे बनी हुई खीर या हलवा आप प्रसाद में चढ़ाकर स्वयं भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको शारीरिक दुर्बलता है, आप अन्न के बिना कोई व्रत नहीं रख सकते, तो शिव पुराण में ऐसा भी वर्णन किया गया है कि एक समय प्रदोष काल की पूजा के बाद आप मीठा अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नमक का वर्णन शिव पुराण में कहीं नहीं किया गया है। लेकिन जो यह व्रत करने के इच्छुक हैं और वो बिना नमक के व्रत कर ही नहीं सकते, तो ऐसे में उन सभी के लिए यह सलाह दी जाती है कि ना करने से कुछ करना सदैव लाभकारी और हितकारी ही बताया गया है। अगर आपका बिना नमक खाए स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करके और प्रदोष काल की पूजा के बाद उसे ग्रहण करके भी आप पशुपतिनाथ व्रत को रख सकते हैं। आपका अनेकों बार पूछे जाने वाला एक प्रश्न यह भी है कि दीदी, सोमवार के दिन हमें बाल धोने चाहिए या नहीं? तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, जब भी आप कोई भी व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले ही नहाए खाए का नियम है वो कर लिया जाता है। और देखिए, आप बिहार की तरफ जाकर देखिए, कोई भी व्रत रखते हैं तो वो एक दिन पहले ही नहाए खाए का नियम है वो अपना संपूर्ण कर लेते हैं,
नहाए खाए यानी कि एक दिन पहले ही बालों को धुल लेना। बिना लहसुन प्याज वाला भोजन एक दिन पहले से ही आपको खाना है। इस तरह से अगर आप व्रत रखते हैं तो सर्वोत्तम। अगर किसी वजह से आप एक दिन पहले बाल ना धो पाएं तो ऐसे में आपको यही सलाह दी जाती है कि सोमवार के दिन जब भी आप अपने बालों को धोएं तो थोड़ा सा कच्चा दूध आप पहले ही लगा लें, क्योंकि बाल धोने से हमारा चंद्रमा ग्रह है वो कमज़ोर होता है और बाबा भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है, तो ऐसा करने से हमें कोई ना कोई दोष लगता है। संभव हो तो पहले से ही ध्यान करें और एक दिन पहले बाल धोने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत वाले दिन गंगा जल के छींटे आप अपने बालों में लगाकर पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दीदी प्रसाद में क्या बनाएं? मैंने आपको पहले ही बताया कि यह व्रत फलाहार करना सबसे उत्तम है। अगर आप फलाहारी इस व्रत को रखते हैं तो आप केवल खीर या हलवा ही बनाकर पशुपतिनाथ को भोग लगाएं और उसी प्रसाद को आप ग्रहण करें। आप चाहें तो इस प्रसाद के साथ दूध और फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन आपको नमक वाला भोजन गलती से भी ग्रहण नहीं करना है। चाहे आपने कहीं पर भी देखा हो, कहीं पर भी पढ़ा हो, मैंने आपको शास्त्र प्रमाण की बात बताई है कि आप शिव पुराण में देखकर पढ़ सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अगर आप एक समय मीठे अन्न का सेवन करते हैं तो आप उसमें चावल की खीर, सेवई की खीर, हलवा, पूरी, चूरमा बिना नमक के बनाकर उन प्रसाद का आपको 3 हिस्सा करके 2 हिस्से आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं और इसी तरह से आपको तीसरा हिस्सा दरवाजे पर दीपक लगाने के बाद घर पर आकर आपको ग्रहण करना है। इस तरह से आप प्रसाद में बनाइए और खाइए, अपने व्रत को पूर्ण करें। आपका अगला प्रश्न है कि व्रत वाले दिन हम ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम ना करें जिससे हमारा व्रत खंडित ना हो। आप आज के दिन किसी की निंदा, बुराई, चुगली, फ़ोन पर भी इधर उधर की बातें आप गलती से भी ना करें। व्रत किया हुआ है तो दिन में आप सोने से अवश्य ही बचें। अगर आपने शाम की पूजा से पहले मल त्याग किया है तो शाम की पूजा आपको स्नान करने के बाद ही करनी चाहिए। आज के दिन भगवान भोलेनाथ पर, पशुपतिनाथ पर जो भी वर्जित चीज़ें हैं उनको आपको नहीं चढ़ाना है। आज के दिन आप नीले काले रंग के कपड़े गलती से भी ना पहने। अब प्रश्न आता है कि आज के दिन ऐसे कौन से कार्य करें जिससे पशुपतिनाथ प्रसन्न हों। आज के दिन अगर संभव हो तो गौ माता को, नंदी को आप चारा, रोटी, दाना आप अवश्य खिलाइए। इसी के साथ आप पक्षियों को रोटी, दाना, पानी अवश्य खिलाइए। अगर आपके आसपास में कहीं चींटियां आपको मिल जाती हैं, किडनाल अगर कहीं पर हैं, तो ऐसे में आज के दिन अगर आप आटे में घी और बूरा मिलाकर उन चींटियों को भोजन कराते हैं तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन आप गौ माता को, पक्षियों को, चींटी को, कुत्ते को अगर इनको दाना, पानी, रोटी, चारा खिलाते हैं तो आपके नव के नव ग्रह हैं वो सुचारू रूप से काम करते हैं, मजबूत बनते हैं, बलवान बनते हैं और जिनके नव ग्रह मजबूत होंगे उनको उनके जीवन में कोई भी आर्थिक समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ता। आज के दिन जब भी आप भगवान पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं तो कम से कम 108 बार ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः या फिर शिव पुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भोलेनाथ का आप कोई भी मंत्र का जाप कम से कम 108 बार तो अवश्य करें। अगर संभव हो तो उठते, बैठते, सोते, जागते जितना आपसे बनता है 3 बार अवश्य ही, उठते समय, बैठते समय, सोते समय और जागते समय अगर आप पशुपतिनाथ का ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं तो 24 घंटे पशुपतिनाथ के नाम जाप जितना आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जब हम व्रत करके इन बेजुबान जानवरों को रोटी, दाना, पानी खिलाते पिलाते हैं तो पशुपतिनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। अगर किसी वजह से आपने व्रत किया है, 1 या 2 बार कर लिया है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो कृपा करके मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पशुपतिनाथ की निंदा आप किसी से भी ना करें। हो सकता है कि आपके कर्मों का फल, आपका भाग्य उदय अभी होना निश्चित ना हो, लेकिन जब भी आपके पुण्य अर्जित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य ही पूरी होगी। आपका अनेकों बार पूछे जाने वाला प्रश्न एक यह भी है कि दीदी हम इस व्रत को कब से शुरू करें। जब भी आप इस व्रत को शुरू करें तो बिना कुछ देखे कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में एक वहम रहता है, शंका रहती है कि कृष्ण पक्ष में शुरू करेंगे मनोकामना पूरी होगी या नहीं। अगर आपके मन में भी ऐसा ही वहम है तो आप शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है
तो पूर्णिमा तिथि के दिन इस व्रत को शुरू करना सबसे ही उत्तम बताया गया है। इसी के साथ अगर सोमवार के दिन आपको प्रदोष व्रत करने को मिल रहा है तो प्रदोष के दिन भी इस व्रत की शुरुआत की जा सकती है। अगर सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि, जिसे शिव चौदशवी बोलते हैं, अगर आपको वो प्राप्त हो रही है तब भी आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको यह व्रत सावड़ सूतक में इस व्रत की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए। सावड़ यानी कि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और जब तक वहाँ पर सावड़ नहीं निकलती हैं, हवन नहीं होता है, शुद्धिकरण नहीं हो जाता है, तब तक आपको इस व्रत की शुरुआत नहीं करनी है। और इसी तरह से सूतक उन्हीं घरों में लगता है जिनके घर में आपके ब्लड रिलेशन में किसी की मृत्यु हुई है। जब तक उधर ब्राह्मण भोज ना हो जाए, हवन ना हो जाए, तब तक आपको इस व्रत की शुरुआत नहीं करनी है। इसी तरह से इस व्रत को चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय और जब तक पीरियड का 7 दिन कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको इस व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और काफ़ी लोग अधिक मास में, होलाष्टक में, खर मास में भी व्रतों की शुरुआत नहीं करते हैं। आपको जब दिन शुभ लगे, जब बाबा भोलेनाथ की कृपा हो, आप तभी से इस पशुपतिनाथ व्रत को कर सकते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पशुपतिनाथ व्रत की मेरी जितनी भी वीडियो हैं, आप एक दूसरे के माध्यम से इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग पशुपतिनाथ की महिमा को जान सकें, पहचान सकें। हो सकता है कि व्रत करने से उनकी भी कोई ना कोई मनोकामना पूरी हो जाए और उस व्रत का पुण्य आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरी पशुपति व्रत की वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।